वो बना देते हैं एक सेल। जैसे मैं आपको जरा समझाता हूँ, ऑर्गेनेलिज एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस है, बहुत सारे ऑर्गेनेलिज हैं। तो जब न्यूक्लियस अपना काम परफॉर्म करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम परफॉर्म करेगा, न्यूक्लिक एसिड सॉरी वो क्या कहते हैं उसको, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस अपना काम करेगा। तो ये सारे ऑर्गेनाइज मिलके क्या बनाएंगे, एक सेल का काम। या देखिए वो क्या कर रहे हैं, अपना अपना काम करने के बाद एक सेल का काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये ऑर्गेनाइज की हेडिंग दी गई है, तो कह रहा है कि न्यूमरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ये देखिए सब सेलुलर, सब का मतलब स्मॉल, सेलुलर सेल, सेल में पाई जाने छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स, न्यूमरस बहुत सारे स्ट्रक्चर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एटसेट्रा हैव बीन स्टडीड फॉर द अदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कहते हैं इनको डिटेल में स्टडी किया जाता है, इनकी स्ट्रक्चर्स को भी कि स्ट्रक्चर्स कैसी है और इनके फंक्शन को भी कि फंक्शन कैसा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल्स होते हैं सेल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो ये हम चैप्टर नंबर 4 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या करते हैं। आगे चलते आगे क्या है, इट हैज बिकम क्लियर, ये भी साफ कर दिया गया या वाजे कर दिया गया डेट के फंक्शन ऑफ द सेल आर कंप्लीटेड, दी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आर कंपेरेबल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। कहते हैं जब सेल का काम कंप्लीट होता है, ठीक है, जब सेल का काम, फंक्शन ऑफ सेल, सेल का काम कंप्लीट होता है तो क्या होता है, खास किस्म के बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। वो आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो दी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गेनेलिज, तो ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलिज कहते हैं। यानी कि यही क्या करते हैं, ऑर्गन्स या बॉडी का काम होता है। और ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में इन ऑर्गेनेलिज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अच्छा आगे क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनेलिज शो डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। और कहता है कि इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, वो शो करती है काम की तकसीम, डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब होता है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम की तकसीम, यानी कि ये काम की तकसीम सेल्स के अंदर रखते हैं और हर एक सेल जो है वो उनका अपना अपना काम परफॉर्म होता है। तो ये ऑर्गेनेलिज के में था। और जब ऑर्गेनेलिज आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सेल बनता है। और यहाँ पे सेल की डेफिनेशन दी गई है, सेल क्या है, कह रहा है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों सेल्स की सही डेफिनेशन है ये, इसको आपने जरूर याद कर लेना है बिल्कुल इसी तरीके से। तो वो कह रहा है कि सेल इज द बेसिक, कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। यूनिट है किसका, लाइफ का, यानी कि ये ही लाइफ को बनाता है। तो सेल्स के बारे में वो आगे कह रहा है, इन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, छोटे छोटे जानदार जो एक सेल से मिलकर बने हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, प्रोटिस्ट्स हैं। और ये कहते हैं इनका जो मुकम्मल जिस्म होता है, मुकम्मल जो बॉडी होती है, मुकम्मल जो जानदार होता है, इंटायर ऑर्गेनिज्म कहते हैं कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, ये बस एक सिंगल सेल पे मौजूद होता है। जबकि मोस्ट फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, इनमें क्या होता है, इनमें ट्रिलियंस ऑफ द सेल, ट्रिलियंस, ट्रिलियंस का मतलब खरब, खरबों के हिसाब से इनमें क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो कुछ यानी कि कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो एक टाइप के सेल से मिलके बने हैं, और कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो कि ज्यादा टाइप के सेल से मिलके बने हैं। तो बच्चों अब सेल्स को ना दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक होते हैं, एक हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरी को हम कहते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका आपको बताता हूँ कि प्रोकैरियोट्स को क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स में वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में वाज़े न्यूक्लियस होता है। इन दोनों सेल्स में भी फर्क होता है। तो वो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, द प्रोकैरियोट्स हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिज इन देयर साइटोप्लाज्म। क्योंकि ये सारे के सारे ऑर्गेनेलिज जो हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो इसलिए वो कह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके जो साइटोप्लाज्म में लिमिटेड नंबर ऑफ, लिमिटेड यानी कि बहुत कम मिकदार में ऑर्गेनेलिज होते हैं। जैसे आपने ऊपर एग्जांपल पर माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, न्यूक्लियस भी होता है लेकिन वो वाज़े नहीं होता। तो ये इसमें लिमिटेड यानी कि कुछ कम मिकदार में जो है ना वो पाए जाते हैं ऑर्गेनेलिज। जबकि जो यूकैरियोटिक है इसमें क्या होता है, यूकैरियोट्स आर रिच इन नंबर, ये बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, एंड काइंड्स ऑफ द न्यूमरस ऑर्गेनेलिज। और कह रहा है कि ये इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं, ऊपर सारे ऑर्गेनेलिज इनमें, यानी कि इनमें एक मुकम्मल सारे के सारे ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा देखें। कह रहा है कि अ सेल मेम्ब्रेन इज हाउएवर प्रेजेंट, जो सेल मेम्ब्रेन होती है हाउएवर मौजूद होती है किसमें, सेल्स में, वेदर प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो सेल्स
यूकैरियोटिक हो चाहे वो सेल्स प्रोकैरियोटिक हो, ठीक है, दोनों के अंदर क्या होगी, वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो मौजूद होगी। तो ये नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल आ जाता है वो हमारे पास है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल की बात करते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो कह रहा है इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट ऑफ बंडल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, दीज आर कॉल्ड टिश्यू। यानी कि जब क्या होता है कि एक जैसे सेल्स का ग्रुप, ऐसे सेल्स का ग्रुप जो ऑर्गेनाइज होता है, जो एक तरतीब देता है किसमें, लूज शीट, यानी कि एक नाजुक सी या लूज सी ढीली सी शीट होती है, किसकी शीट होती है, बंडल की, यानी कि या बंडल होता है उसका, किसका होता है, उसका सेल्स का। तो कहते हैं वो मिलके एक जैसा काम परफॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं टिश्यू, वो टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब टिश्यू की भी बहुत सारी टाइप्स हैं यहाँ पे, और उसके फंक्शन भी डिफरेंट है। यहाँ पे हम कुछ खास टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो टिश्यू आ जाते हैं एनिमल और प्लांट टिश्यू, वो ये है। हमारे पास आ जाता है सबसे पहला मसल टिश्यू, फिर आ जाता है ग्लैंडुलर टिश्यू, उसके बाद जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। इन चारों का नाम और इनका फंक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो वो जरा देखिए वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मसल टिश्यू की। मसल और ये जो मसल टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू, ये दोनों किसके हैं, ये एनिमल के टिश्यू हैं बेटा। पहले ये दोनों जो टिश्यू है ये एनिमल के, और लास्ट वाले थर्ड और फोर्थ वाला जो टिश्यू है ये प्लांट के टिश्यू है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। मसल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू ये एनिमल टिश्यू की एग्जांपल है, और जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू ये प्लांट टिश्यू की एग्जांपल है, ठीक है। इसको हम देखते हैं वो क्या कह रहा है। सबसे पहले हमारे पास मसल टिश्यू कह रहा है कि स्पेशलाइज फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करते हैं मसल टिश्यू, कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होता है सुकड़ना, ठीक है, तो ये सुकड़ने का काम करते हैं। और इस तरह क्या होती है, मूवमेंट होती है, हमारी मूवमेंट होती है हमारे मसल्स की। उसके बाद फिर आ जाता है ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ग्लैंडुलर टिश्यू का काम जो है वो है स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशंस, ये सिक्रेशंस करते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर ये सिक्रेशंस करता है। तो जैसे सिक्रेशंस क्या होती है, आपके मुंह में पानी आ जाता है बिरयानी को देख के, या हमारी बॉडी की इंटरनल जो सिक्रेशंस होती है स्टोमक में, जब खाना जाता है तो स्टोमक भी जो है वो सिक्रेशंस करता है। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू का जो काम होता है वो यही होता है कि ये क्या करते हैं, सिक्रेशंस करते हैं। सिक्रेशंस होता है अम्ल खराज, खारिज करने का निज़ाम, ठीक है, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जाइलम टिश्यू। जाइलम क्या करता है, जाइलम है स्पेशलाइज्ड फॉर द कंडक्टिंग वाटर, यानी कि ये प्लांट टिश्यू है। तो ये क्या करता है कि प्लांट की जो रूट्स होती हैं जमीन से पानी को लेता है उन रूट्स के जरिए और उनको बाकी बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देता है, कंडक्ट करता है। कंडक्ट का मतलब होता है लेके जाना, ये पानी को लेके जाता है, ठीक है, ये इसका काम होता है। और फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, फ्लोएम टिश्यू करता है स्पेशलाइज्ड फॉर द कंडक्शन और ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर एंड प्रोटीन। ये क्या करता है कि ये शुगर और प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। कंडक्शन लेके जाना, ट्रांसलोकेशन का मतलब भी यही होता है कि लेके जाने वाला। तो ये शुगर को देखें, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो लीफ में खाना तैयार होता है, शुगर तैयार होती है, तो वो लीफ से फिर कहाँ पे जाता है, पूरी बॉडी में जो ना वो खाना जहाँ पे बनता है वहां पे पहुंच जाता है। तो ये काम करता है कंडक्शन ऑफ द फूड, यानी कि ये फूड की ट्रांसपोर्ट करता है, और ये जाइलम जो है वो वाटर की करता है। तो बच्चों ये 4 लेवल मैंने आपको पढ़ा दिए, सब एटॉमिक लेवल, एटॉमिक, और उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेलिज लेवल एंड सेल लेवल, और फिर ये टिश्यू लेवल, चौथा जो लेवल, ये हम आपने पढ़ लिया। ये आपकी बुक में जो जो मेंशन किया गया वो आपने पढ़ लिया, और इसको आप रीड आउट कीजिएगा बुक से, इसकी रीडिंग कीजिएगा। मैंने आप थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में दिया गया, अगर कहीं से समझ ना आए तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। तो ये मेरे जो फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं वो कंप्लीट 1-2 दिन तक हो जाएंगे। तो वो जैसे ही कंप्लीट होंगे, अगर किसी को कोई नोट्स चाहिए तो वो जो ना मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। और बाकी इंशाल्लाह आप घर में इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।